बड़ी इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के। तो फराज साहब, आज आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। पीडीए में आप पीडी पंडित जी हो गए। अब कितनी बार अखिलेश जी पीडीए की परिभाषा बदलेंगे फराज साहब? समझी नहीं आप सुचारिता जी? अरे समझाइए सर। देखिए क्या है कि कि आप साइंस आपने पढ़ी है? साइंस की स्टूडेंट रही हैं कभी आप? सर थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है जी। अच्छा, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, P = P0 + ρgh। इसको बोलते थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये होता है, इसको मैं इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि अंग्रेजी में ही पढ़ी थी, कि इट इज द प्रेशर दैट प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ अ लिक्विड दैट इज नॉट मूविंग। अब एक P = P0 हमारे साथ पिछड़ा भी है और हमारे साथ पंडित भी है। क्या बात। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आ गई है और अच्छों को प्रेशर में डाल दिया है सुचारिता जी, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने। सर अब आप एक बात समझिए सर, ये P = P0 क्या वोटर को जाकर समझाएंगे क्या? ये जरा बता दीजिए। ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता मेरे मेहमान कितना समझ पाए हैं। अब ये वोटर समझेगा? देखिए, वोटर तो ऑलरेडी समझ रहा है। वोटर इसलिए समझ रहा है कि राघवेंद्र वाजपेयी की उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई और भारतीय जनता पार्टी उसको कोई रोक नहीं पाई। वो भी हमारे पीडीए परिवार का था, वो पंडित था और पीड़ित है उसका परिवार। 32 वर्षीय मोहित पांडे को गोरखपुर में पुलिस होटल में घुस करके उठाती है और उसकी बाद में फिर मृत्यु हो जाती है। तो वो भी पंडित था और उसका परिवार पीड़ित था, हमारे पीडीए का हिस्सा है। क्या नाम है, लखनऊ के चिन्हट में एक हमारे ब्राह्मण भाई को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है और उसका परिवार यह आरोप लगाता है कि पुलिस के टॉर्चर से उसकी मौत हो गई। तो पंडित वो भी था, ब्राह्मण था और हमारे पीडीए का हिस्सा था क्योंकि उसका परिवार पीड़ित था। सुचारिता जी, एक बात आप समझिए। देखिए, अभी 18 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भाइयों की हत्याओं के ऊपर नाराजगी जताई थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान अखबार में छपा था, आप पढ़िएगा। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह चेतावनी दी थी कि यह अत्याचार रुकना चाहिए, वरना जो बांकेपुर में हुआ है ना, इनकी जो 9 टर्म के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो गई है ना, उत्तर प्रदेश भी इनके हाथ से जाने वाला है। तो देखिए फराज जी, ये बात बिल्कुल तय है कि बांकीपुर की सीट भले ही पीके जीते हो, उसके ऑक्सीजन सारी विपक्षी पार्टियों को मिल रहा है। ये बात तो तय है। अब दूसरी बात, मैं पीडीए पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सर उन्होंने खुद ही बोला कि पिछड़ा दलित पीडीए का P और D। अब आप बोल रहे हैं वो पंडित है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, ये आप लोगों की पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि आने वाले समय में ऐसे करेंगे, या आपको लग गया कि ब्राह्मण वोट बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जीत नहीं पाएंगे? ये रोज रोज परिभाषा बदलना, पीडीए पहली बार नहीं बदल रहे हैं ना अखिलेश जी? सुनिए, नहीं, कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली। देखिए, आप मुझे बस 60 सेकंड दे दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, 60 सेकंड। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों से नफरत करती है, लेकिन उस पर कायम रहती है कि ना मुसलमानों को ये एमपी बनाएंगे, ना मंत्री बनाएंगे, और ये मुसलमानों को इनके प्रवक्ता आकर के टीवी पर गाली भी देंगे। लेकिन हम जो हैं, हमारी पार्टी जो है वो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलती है। माता प्रसाद पांडे कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, जिनकी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक बड़ी भद्दी बात कही थी। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो एक विचारधारा है, पिछड़ा। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप फराज साहब ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आप तो अपनी पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता हैं। मैं धर्म में बांटकर कभी किसी को व्यक्ति को देखती नहीं हूँ। मैंने इसलिए ये बात बोली क्योंकि
वहीं जहां पर आप ये बात बोल रहे हैं, आप ये बात बोल रहे हैं कि हमारे, देखिए माता प्रसाद पांडे आप आज गिना रहे हैं, आप पवन पांडे की बात अखिलेश जी आज कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर, आप तो सबसे ज्यादा जाने जाते थे यूपी में समाजवादी पार्टी के मुसलमान वोट का, अगर कोई ठेकेदार है या मुसलमान वोट देता है और ये स्टेटिस्टिक्स दिखाता है तो वो आपकी पार्टी की तरफ जाता है। लेकिन वहां उस पर आपके ही अपने सहयोगी जो हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, इमरान मसूद ने कहा कि आप लोग तो मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं है। तो ये शिफ्ट कब हो गया? ये शिफ्ट कहां से हुआ कि पहले जो पार्टी मुसलमानों के लिए, अब वो ब्राह्मण कर रही है, हर बार वो पवन पांडे की बात कर रही है, माता प्रसाद पांडे की बात कर रही है, हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? मैं वापस आ रही हूँ शिवम, ये क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी। वो कह रहे हैं आप लोग तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो करते हैं प्रेम। देखिए सुचरिता जी, ये पी के इतने सारे मीनिंग बता दिए फराज किदवई जी ने कि पी से तो पंडित भी है, पी से तो पिछड़ा भी है। ये समय के हिसाब से झूठ बोलना ठीक है, लेकिन इतना झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। ये ट्वीट है अखिलेश जी का 17/6/2023 को एनडीटीवी का एक समिट हुआ था और उस एनडीटीवी के समिट में अखिलेश जी आए थे और आने से पहले पता उन्होंने क्या लिखा था? 2024 में पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ एनडीए को हराएगा। और ये तस्वीर है भाई, प्लीज थोड़ा जूम इन कर दो, ये आप ही के कॉन्क्लेव की तस्वीरें हैं। इतना किस किस को झूठ बोलते रहोगे भाई? मतलब एनडीटीवी पर बैठकर पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते थे 2023 में, 24 में के जी पीडीए हराएगा, 26 तक आते आते उसमें जो है पहले आदिवासी भी था उसमें, पहले अल्पसंख्यक उन्होंने स्टैंड, अखिलेश जी का ऑफिशियल ट्विटर है। तो फिर वो अब उसमें पंडित बता रहे हो। कल मुझे लग रहा है कि अगर ईरान में चुनाव लड़ने लग गए तो उसी पी में पर्शियन भी बता देना कि इसका पी का मतलब पर्शियन था, या फिर इसके अलावा पॉलिनेशियन बता देना, किसी और दुनिया में लग गए। कितना झूठ बोलोगे भाई? और चलो ये तो बोल दिया, ये तो एक अखिलेश जी हो गए जो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे झूठ। वो जो आपके पास बैगेज के नाम पर आदरणीय श्री राजकुमार भाटी जी हैं कि ब्राह्मण भली न वैश्य और इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली पर ब्राह्मण भला न कोई, उनका क्या करोगे भाई? यूट्यूब में सारा वहीं पड़ा हुआ है। ये दिन रात सुबह शाम जो गाली देते हो, अरे वो अखिलेश जी वही तो ब्राह्मण पांडे मिश्रा देख के ऐसे भड़क जाते थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ओहो अच्छा मिश्रा जी, पंडित हैं आप। क्या हो गया भाई? क्या भरोसा नहीं रहा कि उधर जीत मिल रही है, या उधर वाले पी में विश्वास उठ गया, या मुसलमानों से खाली काम नहीं चल रहा, या खिचड़ी बनाने की कोशिश हो रही है कि जिसको भी लपेट सको इस पी में उसी को लपेट लो। पंडित जी यूं कि ये भी हमारे साथ, पर्शियन यूं कि ये भी हमारे साथ। ऐसे नहीं होता। कुल मिलाकर मामला यह है कि स्थितियां खराब हैं और पूरा 4.25 साल गाली देने के बाद 6 महीने पहले इनको याद आया है, 3 महीने पहले, कि इस देश में, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पंडित भी रहते हैं, वरना गाली ही दी आपने आज तक। और नेता से प्रवक्ता तक हर जगह गाली दी। अब मैं किसी के साथ ही नहीं, आप किसी जात के भी। देखिए मैं ये कहूंगी, ये इंटेंशनल नहीं है, लेकिन आज के शो पर है भी उपाध्याय जी और त्रिपाठी जी। अब मैं उनसे पूछूंगी, ये इंटेंशनल था नहीं, लेकिन अब मैं दोनों से पूछूंगी, आपके लिए तो वैकेंसी है भाई। अखिलेश यादव जी खुलकर कह रहे हैं पहला टिकट पवन पांडे जी को दे दिया। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊं, अगली रैली में और टिकट अनाउंस हो जाएगा। उन्होंने पहला भाई बोला अयोध्या से पवन पांडे जीत रहे हैं। अब क्या ये उम्मीद आप कर रहे थे अखिलेश यादव से? ये टर्न अराउंड हुआ क्यों है हर्षवर्धन जी? क्या अखिलेश जी को लग रहा है कि अभी थोड़ा गैप है उस जीत तक, और वो भरने के लिए हमें अपर कास्ट वोट चाहिए, हमें ब्राह्मण वोट चाहिए? देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में ये अच्छा है कि जिनको आप गाली भी दें उनको साथ लेने की कोशिश करें। तो अभी कोई छिपी बात तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने ब्राह्मणों को बल भर गरियाया है, और ऐसा गरियाया है ना कि वो मतलब ऐसे तो किसी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने किसी जाति को गरियाया ही नहीं था। एक समय में वो मायावती जी ने किया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये सब होता था। एक समय में लालू जी की पार्टी ऐसे ही उत्साही हुआ करती थी, वो कुछ जातियों के लिए कहा। लेकिन ऐसे जो कहा गया, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कहा, मैंने तो नहीं सुना है। फिर भी अगर मतलब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के पीढ़ी से अपने को पंडित मान ले तो मैं तो चमत्कारी मानूंगा, क्योंकि उतना विद्वान मैं हूं नहीं। मैं मतलब पत्रकार हूं, राजनीतिक तौर पर उतनी समझ नेताओं को ज्यादा होती है। और अच्छा, अपने को तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि अखिलेश जी कहे तो हम खुश हो जाए कि हमको टिकट मिल जाएगा, तो अपने को तो उससे भी लेना देना। मैंने पंडित का पीटी तो सुना था, मतलब पंडित का शॉर्ट मैंने पीटी तो सुना था,
ये पीडी आज नया आया। और होता क्या है ना कि कई बार कहते हैं कि जिस विषय की जानकारी ना हो उस पर अगर आपको भाषण देने को बुला दिया जाए तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ। कि भाई जाइए, सबका धन्यवाद करिए आयोजकों का, और एक दो लाइन ऐसे ही बोल के बैठ जाइए। लंबा भाषण देने पे आप फंस जाते हैं जिस विषय की जानकारी ना हो। इसीलिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास दुबे का वो सैटेलाइट से हम फोटो निकालेंगे कहां एनकाउंटर हुआ था, अब उसका भी वो भूल गए। विकास दुबे अपराधी था भाई, ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण अपराधियों को उस तरह से नहीं देखता है। और विकास दुबे ने जिसको गोली मारी थी वो सीओ मिश्रा था, वो भी ब्राह्मण था जिसकी बेटी रो रही थी उस वक्त। तो एक तो आप ब्राह्मणों को गाली दीजिएगा, दूसरा आप अपराधी ब्राह्मण से ब्राह्मण की पहचान कराइएगा। और फराज भाई तो मतलब आमतौर पर मैं कहता हूं कि बड़े सलीके से सब समझाने का प्रयास करते हैं। फराज भाई माफ कीजिएगा, सुचेरता से भी मैं कम पढ़ा लिखा हूं आज जो आप समीकरण समझाए। वैसे तो मैं डबल मास्टर्स हूं मतलब, लेकिन मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। आज जो आपने समझा दिया ना, आप साइंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अगर आप समझा पाते ना तो इतना सुंदर हो जाता। क्या आप बताए थे, हम तो भूल भी गए। इतना अच्छा, इतना ज्ञान भी नहीं आपके जितना। जो आप फॉर्मूला बताए पता नहीं कौन सा था वो समझ में नहीं आया, लेकिन गजब समझाया। सर मैंने इसीलिए कह दिया थोड़ा बहुत पढ़े, पता चला फराज जी यहीं पर साइंस की क्लास लगा देते। अरे नहीं, हम तो उतना पढ़े नहीं है। हमारा तो देखिए विज्ञान हमारा 12वीं तक था।